एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जिसको आप नॉर्मल कहते हैं तो वो सेंटर से होके जाएगा। यानी यही है एंगल ऑफ इंसिडेंट। वैल्यू हमको मिल गई 30 डिग्री और एक बार आई मिल गया तो फिर हम डेविएशन बता सकते हैं 180 माइनस 2 इंटू 30 डिग्री विच इज ऑब्वियसली वो नॉर्मल से 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। तो 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा तो मतलब इधर जा रहा होगा। इसका क्या मतलब हुआ यार? हाय बच्चों, कैसे हैं आप? देखिए लास्ट लेक्चर में हमने रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा था। इस लेक्चर में हम उसी के एक सब टॉपिक की बात करेंगे जिसका नाम है एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, डेविएशन का मतलब होता है भटकना। अब जब भी किसी लाइट रे का रिफ्लेक्शन हो या फिर रिफ्रैक्शन हो वो मुड़ता जरूर है, और कोई भी चीज़ अगर मुड़ रहा है इसका मतलब वो डेविएट हो रहा है। तो हमको इस लेक्चर में यही पता करना है कि रिफ्लेक्शन के केस में आखिर रे कितना एंगल मुड़ता है, यानी कितना एंगल डेविएट करता है। ठीक है, और उस एंगल को हम डिनोट करेंगे डेल्टा से। ठीक है ना, तो हम लोग इसके बारे में कह सकते हैं कि इट इज द एंगल बाय विच इंसिडेंट रेज बेंड आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। ठीक है, ये वो एंगल होता है जितने एंगल से कोई भी रे रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के दौरान मुड़ते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल के लिए मान लो बच्चों एक मिरर है, एक रे आया इसे टकराने, हमने नॉर्मल ड्रॉ किया और ये टकरा के वापस लौट गया, यानी रिफ्लेक्शन की घटना है ये। आप ये भी जानते हैं कि नॉर्मल इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के साथ जो एंगल्स बनाता है उसको हम आई और आर से डिनोट करते हैं। अब हमको पता करना है कि इसका डेविएशन कितना हुआ है। तो बच्चों देखो क्या है कि अगर ये मिरर सामने नहीं होता तो ये सीधा ऐसे जाता, लेकिन जैसे ही इस रे को आईना दिखा वो डेविएट हो गया, वो इधर की तरफ चला गया। और बच्चों ये आईना सबको डेविएट कर देता है। देखिए इंसान भी उम्र के एक पड़ाव में उसको भी आईने से बहुत ज़्यादा प्यार हो जाता है। आप जब देखेंगे वो आईने के सामने खड़ा रहेगा तो समझ लेना कि अब वो डेविएट कर रहा है। ठीक है, तो मिरर इंसान हो या रे हो सबको डेविएट कर देता है। तो चलो देखते हैं कितने एंगल से डेविएट कर रहा है। तो देखो यहाँ साफ साफ आपको दिख रहा होगा कि अगर सीधा जाता तो ऐसे जाता है, लेकिन ऐसे जाने लगा। इसका मतलब हुआ यही होगा एंगल ऑफ डेविएशन, जिसको हम डेल्टा से डिनोट करेंगे। अब देखो क्या है कि आपको ये स्ट्रेट लाइन दिख रहा होगा। ठीक है, और आप जानते हैं किसी भी स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये जो टोटल एंगल बनता है वो 180 डिग्रीज होता है। इसका मतलब हुआ कि आई प्लस आर प्लस डेल्टा को अगर आप ऐड करेंगे तो 180 मिलेगा। अच्छा, एक बात और जानते हैं हम कि आई और आर इक्वल होता है, तो हम चाहें तो इस आर की जगह पे आई भी लिख सकते हैं। तो बच्चों आई प्लस आई है ना, 2 बार आई प्लस डेल्टा इज इक्वल्स टू 180। अच्छा, तो 2i प्लस डेल्टा इज इक्वल्स टू 180। एंड बच्चों यहाँ से हमको मिलेगा डेल्टा इज इक्वल्स टू, आप 2i को इधर लेके आ जाएं तो 180 माइनस 2i। ठीक है, तो इसको एज अ फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं। देखिए अगर फॉर्मूला याद नहीं भी हो तब भी आप डायग्राम ड्रॉ करके तो निकाल ही सकते हैं, लेकिन कई कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस में अगर फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद है तो आप आसानी से निकल जाएंगे, आपको डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, तो चलो याद करो इसको। बताओ एंगल ऑफ डेविएशन रिफ्लेक्शन के केस में कितना होता है? तो वो होता है 180 माइनस 2i। ठीक है, चलिए कुछ एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल तो कुछ ऐसा है जिसमें एक मिरर है, एक रे आता है जो कि नॉर्मल से 60 डिग्री का एंगल बनाता है। तो इतना तो आप जानते हैं कि ये 60 डिग्री का ही एंगल बना के वापस भी लौट जाएगा। तो आपको बताना है कि इस केस में एंगल ऑफ डेविएशन कितना है। तो वीडियो को पॉज करें और इसको खुद से ट्राई करें। ठीक है, चलिए ठीक है, देखते हैं। बच्चों इसको भी हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो डायग्राम ड्रॉ करके और दूसरा फॉर्मूला के थ्रू। तो सबसे पहले फॉर्मूला ही लगा लेते हैं। तो बच्चों एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला होता है 180 माइनस 2i। ठीक है, अब यहाँ i जो है वो 60 डिग्रीज है, तो 2 इंटू 60 डिग्रीज तो ये 120 होगा। एंड 180 माइनस 120 करोगे तो बच्चों तुमको मिलेगा 60 डिग्रीज। ठीक है, तो एंगल ऑफ डेविएशन इस केस में आता है 60 डिग्री। और इसको अगर आप डायग्राम से भी ड्रॉ करेंगे तो 60 ही आएगा। कैसे? तो अगर ये सीधा जाता तो बिल्कुल ऐसा जाता, तो वो इतना ही तो मुड़ा है। अरे जा रहा था ऐसे, जाने लगा ऐसे, तो कितना होगा ये? ठीक है, तो बच्चों ये 60 मिलकर 120 हो गया। अब ये टोटल 180 होना चाहिए, तो ये कितना है ये जानने के लिए हम 180 में से 120 को माइनस कर लेंगे, और 180 में से 120 को माइनस करोगे तो 60 डिग्री आएगा एंगल ऑफ डेविएशन। सही है, तो दोनों तरीके से हमने कर लिया। ये वाला जो केस है ये बहुत बढ़िया केस है, इसको बिल्कुल अपना पूरा दिमाग लगा के सॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक है बच्चों, और अगर हो जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं हो तो फिर यहाँ देख लेना। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो हम क्वेश्चन देखते हैं कि है क्या। एक स्फेरिकल मिरर है, जाहिर सी बात है कि अगर आप इसको ऐसे कंप्लीट करेंगे तो आपको पूरा एक स्फेयर मिल जाएगा, है ना बच्चों, ऐसा स्फेयर मिल जाएगा। इसमें एक रे आता है जो कि यहाँ टकराता है। ठीक है, अच्छा ये सेंटर है,
ये जो भी स्फीयर होगा उसका सेंटर है। तो आप जानते हैं कि सेंटर और ये जो मिरर है इसके बीच का जो सेपरेशन होगा वो रेडियस के बराबर होगा, इसीलिए हमने उसको आर से डिनोट कर लिया। ठीक है, एक और डेटा दिया हुआ है कि ये जो इंसिडेंट रे है वो इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ठीक है, आगे चल के हम स्फेरिकल मिरर में पढ़ेंगे, इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाता है। तो ये रे और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस है वो r/2 है। आपको बताना है इस सिचुएशन में एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो। ठीक है बच्चों, तो आशा करता हूँ कि आपने ट्राई किया होगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात कि यार सिचुएशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ना, तो हम सोचेंगे कि हम फॉर्मूला ही अप्लाई करें, यानी 180 - 2i। लेकिन यार आई तो हमको पता नहीं है, तो आई होता क्या है? आई होता है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल। तो सबसे पहला चैलेंज हमारे लिए है कि हम इसमें नॉर्मल को ड्रॉ कर लें, तब तो आई मिलेगा ना। तो नॉर्मल कैसे ड्रॉ होगा? तो बच्चों याद रखना, कोई भी सर्कल हो या स्फेयर हो, अगर आप उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वो हमेशा सेंटर से होके जाता है। आप कहीं भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ठीक है, कहीं भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, हमेशा कहाँ से होके जाएगा? सेंटर से होके जाएगा। ये सारा का सारा जो है वो परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो नॉर्मल का भी तो मतलब यही होता है ना कि आपको सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करना होता है। तो अगर आप यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जिसको आप नॉर्मल कहते हैं, तो वो सेंटर से होके जाएगा, यानी यही है एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है बच्चों, चलिए, तो कम से कम हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस ड्रॉ तो कर लिया, लेकिन ये होगा कितना, ये कैसे पता करें? तो मैंने बहुत सोचा, तो मुझको पता चला है कि यार ये वाला एंगल अगर आई है तो ये वाला एंगल भी तो आई ही होगा ना। अरे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अंतः एकांतर कोण। ठीक है, ये कैसे पता चलेगा फिर? तो मैंने सोचा कि काम करते हैं ना, थोड़ा सा हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, एक लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर हो। अब मुझको एक ट्रायंगल दिख रहा है, ध्यान से देखें, तो ये ट्रायंगल मुझको दिख रहा है, ये वाला ट्रायंगल, ये देखो बच्चों, ये दिख रहा है एक ट्रायंगल। ठीक है, जिसमें ये जो हाइट है, जाहिर सी बात है वो r/2 है, r/2 है। देखो यहाँ मतलब ऐसे सोचने के लिए ऑब्वियसली आपको तो टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, मैं पहले से जानता हूँ कैसे करना है, इसलिए मैं इतनी तेज़ी में कर पा रहा हूँ। आपको टाइम देना पड़ेगा, आप बिल्कुल अपना टाइम लें, 5 मिनट 10 मिनट, जितना समय लेना आप लें, हड़बड़ा के लेक्चर्स मत देखें। ठीक है, चलिए, तो r/2, अच्छा ये कितना है? तो ये तो मुझको नहीं पता बच्चों, क्योंकि ये पूरा r है, ये तो r से कम होगा। हाँ, लेकिन ये जरूर पता है, ये r ही है, क्योंकि ये सेंटर और मिरर के बीच का डिस्टेंस है। सेंटर और मिरर के बीच के डिस्टेंस को ऑब्वियसली आप रेडियस बोलेंगे। तो इस ट्रायंगल में हमको ये पता चल गया, ये पता चल गया। तो बताइए इस एंगल के लिए ये क्या है? परपेंडिकुलर है, एंगल के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होता है, और ये हाइपोटेनस है। तो आप बताइए वो कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच का रिलेशन देता है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस साइन देता है, यानी हम लिखेंगे साइन आई इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर विच इज r/2 एंड हाइपोटेनस विच इज r। ठीक है बच्चों, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा r से r, और आपको मिलेगा साइन i इज इक्वल्स टू 1/2। और हम जानते हैं साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। इसका मतलब हुआ कि i की वैल्यू हमको मिल गई 30 डिग्री, और एक बार i मिल गया तो फिर हम डेविएशन बता सकते हैं 180 - 2 इंटू 30 डिग्री विच इज ऑब्वियसली 60 हो गया ना। ये 180 - 60 करोगे तो 120 आ जाएगा। इसका मतलब एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो कितना है? 120 डिग्री। हमको कोई रे डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बस हमने आई निकाला, बोलो बच्चों, और फॉर्मूला लगा के हमने एंगल ऑफ डेविएशन पता कर लिया। अदरवाइज अगर आप डायग्राम बनाते तो क्या होता बताओ? जितना एंगल बना के आया है उतना ही एंगल बना के ये जाता, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होता है। अब अगर सीधा जाता तो ऐसे जाता, बोलो, सीधा जाता तो उधर जाता, लेकिन वो इधर की तरफ चला गया। इसका मतलब हुआ कि यही वाला होगा एंगल ऑफ डेविएशन, जो कि 120 डिग्रीज आया है। क्लियर है बच्चों? चलिए, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है नॉर्मल इंसिडेंस। और आप जानते हैं नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर होता है, तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो रे होगा वो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। तो जैसे एग्जांपल के लिए मान लो ये कोई प्लेन मिरर है और एक रे आया जो बिल्कुल परपेंडिकुलरली टकराया। तो देखो ये तो हमने पहले भी देखा है कि कोई रे अगर एकदम परपेंडिकुलरली टकराए किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से तो अपने पाथ को रीट्रेस करता है। इसका मतलब हुआ कि वो उसी पाथ पे वापस लौट जाएगा। लेकिन आज थोड़ा सा हम लोग इसको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के थ्रू देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो सबसे पहली बात कि यार तुम यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो नॉर्मल भी तो इसी लाइन पे आ जाएगा, क्योंकि नॉर्मल भी तो सरफेस के परपेंडिकुलर ही होता है। अच्छा, तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल दोनों एक ही लाइन पे आ गया। इसका मतलब हुआ
कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो 0 डिग्री है। भाई दो चीज़ अगर एक ही लाइन पे है तो उनके बीच में कोई एंगल नहीं बन रहा है, इसका मतलब 0 डिग्री। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 डिग्री होगा, यानी रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल भी सेम लाइन पे होगा। इसका मतलब हुआ रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल से ही होके गुजर जाएगा, मतलब नॉर्मल के ही अलोंग होगा। ठीक है, तो इसी को तो कहते हैं कि जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से वापस लौट गया। ठीक है, अब सवाल है कि इस केस में एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा। तो अगर आप फॉर्मूला लगाना चाहें तो 180 माइनस 2 इंटू 0, इसका मतलब हुआ डेविएशन है 180 डिग्रीज। क्लियर है। और देखो डायग्राम से भी आप देखें तो आपको समझ में आएगा कि जा रहा था ऐसे और जाने लगा ऐसे, तो आप बताइए ये कितना मुड़ा है। तो ऑब्वियसली 180 डिग्री मुड़ा है, फॉर्मूले से भी आ जा रहा है ये। ठीक है बच्चों, चलिए तो आगे बढ़े। एक और फेमस इंसिडेंस होता है जिसको हम कहते हैं ग्रेजिंग इंसिडेंस। तो ग्रेजिंग इंसिडेंस का मतलब होता है कि जो रे होता है वो सरफेस के पैरेलल होता है। अब जैसे मान लो बच्चों एक कर्व्ड मिरर है और हमने एक रे को बिल्कुल इसके पैरेलल भेजा, ठीक है, तो सरफेस के पैरेलल है, लेकिन बच्चों जो आप नॉर्मल ड्रॉ करेंगे उसके साथ तो ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, यानी इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो 90 डिग्री होगा। तो बाई लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वी नो कि अगर एंगल इंसिडेंट एंगल 90 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 90 डिग्री होगा, यानी आर इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, 90 डिग्री। इसका मतलब हुआ रिफ्लेक्टेड रे जो होगा वो नॉर्मल से 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा, तो 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा तो मतलब इधर जा रहा होगा। इसका क्या मतलब हुआ यार, इसका मतलब हुआ कि ये रे मुड़ा ही नहीं है, मतलब जिस रास्ते पे आ रहा था उसी रास्ते पे आगे बढ़ गया, नहीं वापस नहीं लौटा, आगे बढ़ गया, यानी इसमें कोई डेविएशन नहीं हुआ है, जैसे आ रहा था वैसे ही चला गया, यानी एंगल ऑफ डेविएशन 0 डिग्री। आप चाहें तो फॉर्मूला भी लगा के देख लें, 180 माइनस 2 इंटू अगर आप 90 डिग्री करते हैं तो यहाँ से आपको क्या मिलता है, 0 डिग्री, है कि नहीं। ठीक है, तो मतलब ये सिचुएशंस हैं जो आगे चल के आपको देखने को मिलेंगे, तो आप ध्यान रखेंगे। ठीक है बच्चों, हम लोग अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आशा करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। कोई भी सजेशन होगा, कुछ भी अच्छा लगा होगा तो आप कमेंट जरूर करेंगे ताकि आपकी बात भी मुझ तक पहुँचे। ठीक है ना बच्चों, स्टार्टिंग फेज है तो अच्छा लगता है अगर 2 वे कम्युनिकेशन हो तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।